हेलो मीठी रूहानी सोल फैमिली। आज हम है ना बाबा के मैसेज देखेंगे। आपके लिए क्या मैसेज है आज शिव बाबा का। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। हेलो रूहानी मीठी सोल फैमिली, है ना। शिव बाबा की रूहानी सोल फैमिली, स्वीट सोल फैमिली, बाबा के मैसेज है ना कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, गणपति बप्पा, गन्नू हन्नू बप्पा, आर्कएंजल, यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, शिव बाबा मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है। थैंक यू बाबा, ट्रस्ट, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है बाबा दीजिए, कलेक्टिव के लिए है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। और दीजिए, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। क्या मैसेज है। एक तो और दे दीजिए। एक और दे दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून देखेंगे। बॉटम की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। ट्रस्ट, 6 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ wands, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands, द मैजिशियन। द टावर, डेथ। टावर और डेथ दोनों साथ में आया है। अब हम है ना एक कार्ड और लेंगे बाबा, एक कार्ड और देंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, 8 ऑफ wands, थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 7 ऑफ सोर्ड्स मैं यहाँ रख देती हूँ। और 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 कार्ड ले रही हूँ, 10 कार्ड आ गए हैं मेरे। 10 ऑफ सोर्ड्स है ना। तो शिव बाबा का आज का मैसेज है स्वीट रूहानी सोल फैमिली मेंबर के लिए। जब जिन लोगों तक ये है ना मैसेज, थैंक यू बाबा जी, कितना बड़ा सायरन सुनाई दिया ट्रेन का। थैंक यू बाबा जी। स्वीट सोल फैमिली रूहानी कलेक्टिव के लिए ये मैसेज है ट्रस्ट। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मांड यूनिवर्स का ये मैसेज है कि ट्रस्ट करना है। किस पे ट्रस्ट करना है। जो भी आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तभी इस प्लेटफॉर्म तक जुड़े हैं और आए हैं और ये रीडिंग आपको मिली है। तो है ना, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं आप ट्रस्ट कीजिए। आपने मेडिटेशन किया, ध्यान किया। लोग क्या करते हैं मेडिटेशन, कई लोग है ना पूजा करते हैं, है ना। जो पूजा करते हैं वो भक्ति मार्ग होता है ना, ज्ञान मार्ग होता है मेडिटेशन। क्योंकि हम है ना एक है ना हाई डायमेंशन से जुड़ते हैं, वो हमको नॉलेज है कि हम ज्ञान करेंगे हम है ना उससे ट्यून लगाते हैं उससे, है ना। लेकिन भक्ति मार्ग में भी हमारी ट्यून अपने आप लग जाती है। हमको पता ही नहीं पड़ता कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी को भी नॉलेज नहीं होती कि हम मेडिटेट कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना। क्योंकि है ना जो एक एक्सपीरियंस के बाद आती है कि आजकल तो यूट्यूब वगैरह आ गया है, आजकल तो इतने चैनल आ गए हैं। पहले तो एक फैमिलियों के बड़े मेंबर अपने छोटे बच्चों को ये सिखाते थे। और जहाँ से मैं बड़ी हुई हूँ वहाँ भक्ति मार्ग बहुत है,
मेरे मायके में सब भक्ति मार्ग में रस में डूबे हुए हैं, लेकिन मेडिटेशन करना, ध्यान करना ये सब आता ही नहीं है। और है ना और वो ऑलरेडी ध्यान में होते हैं। वो ये मैं अब ये बोल सकती हूँ उनको कि वो लोग ध्यान में हैं, और वो लोग ध्यान में हैं क्योंकि है ना भक्ति का नेक्स्ट चरण होता है मेडिटेशन। भक्ति का फल होता है ज्ञान। जब हम भक्ति करते हैं ना, अगरबत्ती दिए लगाना, पूजा करना, फूल करना, किसी स्पेसिफिक देवी देवता की पूजा करना, उसको भक्ति मार्ग बोलते हैं। जब है ना हमारी है ना भक्ति मार्ग जब पूरी हो जाती है तो हमको ज्ञान मार्ग मिलता है, तो हमको मेडिटेशन करने को मिलता है, अपने आप लग जाता है। वो हमको कोई बताता नहीं है फिर भी, लेकिन ये नॉलेज है ना किसी को है नहीं है। इवन हमारे घर में आज की डेट में मेरे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर मेडिटेशन का मतलब उनको बिल्कुल नहीं मालूम है। वो पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, ट्रस्ट करते हैं वो, है ना, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि इससे आगे क्या होगा। बस उनका ये लगता है कि बस हो गया। अब क्या हो गया, जब हम पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब हम किसी भी हाई डायमेंशन से जुड़ते हैं, हायर डायमेंशन से, हायर फ्रीक्वेंसी से, तो है ना उनकी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो है ना प्रॉपर पास करने पड़ते हैं। भाई किसी भी चीज़ की, जैसे हमें ना फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड में जाते हैं, सेकंड से थर्ड में जाते हैं, थर्ड से फोर्थ में जाते हैं, फोर्थ से फाइव में जाते हैं। जब हम अपनी एजुकेशन में भी तो हम यही करते हैं ना, हमारी बुक चेंज हो जाती हैं, हमारा रहन सहन चेंज हो जाता है, हमारा बदलाव हो जाता है, स्कूल कॉलेज चेंज हो जाता है, और हमारी प्राप्तियाँ भी चेंज हो जाती हैं। तो बाबा वही बोल रहे हैं, जब स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो इतने है ना हताश हो जाते हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, एकदम से सरेंडर कर देते हैं, माने कि छोड़ देते हैं। उनको थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी परेशानी आई, छोड़ देते हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई भी परेशानी आए, आपको मालूम है कि हम है ना भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में भी कष्ट आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, हेल्थ वाइज आती हैं, रुपए पैसे वाइज आती हैं, रिलेशन वाइज आती हैं। तो है ना अपने आप को इतना हताश नहीं समझना है, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे। जब आपने पूजा करना शुरू की थी, किसी ने तो नहीं बताया आपको, किसने बताया, लेकिन आप पूजा करना शुरू कर दिए, कैसे, बड़ों को देखकर। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इससे होगा क्या। तो जो कुछ लोग हैं ना, कुछ ऐसे है ना गंदे लोग होते हैं, जैसे कि जब है ना हम पूजा करते हैं, है ना, जब हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं। हमारी है ना वाइट ऑरा होता है ना, हमारा है ना ये वाइट ऑरा होता है। तो वहीं है ना कुछ काली शक्तियाँ भी होती हैं, वहीं पर है ना एक ये वाइट शक्तियाँ हैं, ये काली शक्तियाँ हैं। तो जब हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं ना, तो जो काली शक्तियाँ हैं ना, इसको देख के ना जैसे अट्रैक्ट करती हैं वो। जैसे देखा ना दिया जलता है तो कीट पतंगे आहा कर मरते हैं ना इसके ऊपर, है ना, जून जुलाई अगस्त में देखा होगा। जैसे ये रोशनी करी, बल्ब जलाया, तो कीट पतंगे आहा कर उस पर मरते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम रोशनी है, लेकिन उनको इतना नहीं मालूम गिर पड़ते हैं, है ना। और सुबह अपन देखते हैं तो वो मरे हुए दिखते हैं वो, है ना, कीट पतंगों की तरह। तो वही जो काली शक्तियाँ होती हैं ना, तो वाइट शक्ति को लेने के लिए हावी हो जाती हैं वो। तो वही इसीलिए हमको है ना क्या करना पड़ेगा, अपने परमात्मा पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम वाइट मैजिक वाले हैं, हम ब्लैक मैजिक वाले नहीं हैं, हम वाइट मैजिक वाले हैं। हमारी शक्तियाँ, हमारी अबंडेंट, हमारा ऑरा वाइट रहता है। और जो लोग हैं ना, जब हम पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है ना, तो हमारा ऑरा ऐसा रहता है। और अमावस की काली रात में लोग आगे ना कुछ साधना करते हैं, तो वो लोग ऐसे रहते हैं। आ गया आपको समझ में। तो आपको काय पे ट्रस्ट करना है, अपनी अबंडेंट पे ट्रस्ट करना है, अपने ऑरा पे ट्रस्ट करना है। इसको डिनाई नहीं करना है, इसको ट्रस्ट करना है कि मैंने अगर भक्ति की है, मैंने अगर ज्ञान किया, मैंने मेडिटेशन किया, कुछ तकलीफ़ें आएंगी, उस पर ट्रस्ट करना है। तो परमात्मा आपको तकलीफ़ नहीं देता है, परमात्मा तो आपको प्रोटेक्ट करता है। तकलीफ़ कौन देता है, जी ब्लैक मैजिक करने वाले ये शक्तियाँ देती हैं।
आपको परमात्मा नहीं देता है, किसी को भी दुख नहीं देता है हमारा बाबा, हमारी शक्तियाँ, माता रानी। ये हमारे टेस्ट होते हैं और एग्ज़ाम होते हैं, उस पर हमको ट्रस्ट करना है कि नहीं, मैंने पूजा की है, मेरा परमात्मा मुझे तकलीफ़ दी है, फिर भी आप लगे रहो, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया, थोड़ी सी तकलीफ़ आई, थोड़ी सी परेशानी, आपने पूजा करना छोड़ दिया, थोड़ी सी परेशानी आई, तकलीफ़ आई, आपने मेडिटेशन करना छोड़ दिया, तो इससे क्या रहेगा ना, आपकी पूजा साधना अधूरी रह जाती है। तो अधूरी ना रहे, आपको है ना क्या करना है, ट्रस्ट करना है अपने परमात्मा पे, अपनी हायर फ्रीक्वेंसी पर, जहाँ पर आप है ना ट्यून करने वाले हैं, उस पर ट्रस्ट करना है। बाबा वही बोल रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया ट्रस्ट किस पे करना है, मैंने आपको बता दिया। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो हाँ, एक बात और, जो पूर्णिमा का जो चांद होता है ना, तो उसमें ये है ना, ये अमृत बरसता है पूर्णिमा के चांद पे। तो जब ये है ना अमृत बरसता, तो इनसे ही तो यही निकलेगा ना, है ना। अगर इनसे बरसेगा तो क्या निकलेगा, बोलो, खिचड़ी निकलेगी ना, इनसे बरसेगा तो। वही बाबा बोल रहे हैं, तो इस पे है ना ध्यान नहीं देना है, अपने इस पे ध्यान देना है जो अमृत बरस रहा है ना। अगर थोड़ी सी तकलीफ आई, परेशानी आई, तो उसको छोड़ना नहीं है, परमात्मा पे ट्रस्ट करना। वही यूनिवर्स बोल रहे हैं, शिव बाबा वही बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे विश्वास तो रख, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे। थैंक यू बाबा जी। तो है ना, तो ट्रस्ट करना है, और भले ही आपको तकलीफ आएगी, है ना, कुछ रिलेशन छोड़ने पड़ेंगे आपको, है ना, वो जो रिलेशन छूटेंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, वही रिलेशन छूटेंगे, तो तुरंत मूव ऑन कर लो। लड़ाई झगड़ा हो गया, हेल्थ पे अटैक आ गया या कुछ हो गया, तो अपने परमात्मा पे विश्वास रखना है और आगे का रास्ता लेना है परमात्मा की, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। थैंक यू बाबा जी। परमात्मा को नहीं छोड़ना है, परमात्मा को साथ लेना है। ये देखिए अकेला खड़ा है, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। ऐसे खड़े रहना है, अडिग रहना है, बिल्कुल ट्रस्ट, फुल ऑफ ट्रस्ट। थैंक यू बाबा जी। ट्रस्ट रखना है परमात्मा पे, ये देखिए, और ट्रस्ट रखना है और दया भी करनी है, अपने से जो कमज़ोर लोग हैं उन पर दया करनी है। हो सकता है पेंटिकल्स प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम है किसी को, भले ही आपके पास ज़्यादा नहीं है, मैं मानती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको है ना 100 रुपये हैं तो 100 रुपये ही देना है, नहीं, आप प्यार के 2 बोल तो बोल सकते हो, आप 1 पैसा तो देख सकते हो उसको, भाई 100 रुपये हैं तो 1 रुपया तो दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो आपको ट्रस्ट रखना है और नीडी पीपल की हेल्प करनी है, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, अगर हम भक्ति मार्ग में होते हैं, तो ये हमारे बहुत काम आते हैं। ये है ना, हम इनकी नीडी पीपल की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बदले में हम इनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, है ना। बदले में शिव बाबा हमको दे रहा है, हम इनसे नहीं मांग रहे हैं, हमने दे दिया इनको, लेकिन अब परमात्मा देख रहा है कि जी मेरा बच्चा क्या कर रहा है ना। अगर हम 1 रुपया दे रहे हैं तो परमात्मा हमको 1 लाख देता है। समझ में आ रहा है आपको, परमात्मा की ये ब्लेसिंग्स हैं, होती है ना। तो नीडी पीपल हैं जिनको ज़रूरत है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं बदले में, विदाउट एनी हेजिटेस, विदाउट आपको फल की इच्छा करते हुए कि ये मैंने इसके लिए ये किया तो ये बुद्ध मुझे बदले में क्या देगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है। क्या ना, वही वाली बात आ जाती है ना कि दान देना है तो दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुपचुप दान, ऐसा वो फ़ायदा करता है। अगर हम है ना बोल के दान दे रहे हैं तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, और हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी में भी वो काउंट नहीं होगा, है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए, आप है ना ट्रस्ट करिए और है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहिए कि मैं तो, मेरे को परमात्मा पे भरोसा है, और चुपके से बैठी रहिए, क्यों, आप अंदर से कॉन्फिडेंट हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहिए, आप बिल्कुल अंदर से बिल्कुल कॉन्फिडेंट। शो अप नहीं करना है कि मैंने इसको इतना दिया, इसने मेरा इतना लिया, नहीं, ट्रस्ट करना है परमात्मा पे। कुछ प्रॉब्लम आएंगी और आप है ना मैजिशियन की एनर्जी में रहते हैं जब आप परमात्मा पे ट्रस्ट करते हैं। तो जब हम ट्रस्ट करते हैं परमात्मा पे, परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं, तो बाबा हमको मैजिशियन की एनर्जी में लाके खड़ा कर देता है ना। परमात्मा जब हमको मैजिशियन परमात्मा बनाता है तो कुछ टेस्ट आपको करने पड़ते हैं,
है ना। मैजिशियन ऐसे ही नहीं बनते हैं, दिव्य शक्तियाँ ऐसे ही नहीं आती हैं, कुछ उनका क्राइटेरिया होता है ना। पीएचडी, है ना, गोल्ड मेडल पीएचडी होल्डर होते हैं, जो आगे की पढ़ाई पढ़ते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, पीएचडी होल्डर करते हैं, थीसिस लिखते हैं, उनका पेज, उनका उनका जो नोट है ना पब्लिश होता है उनका, ऐसे ही नहीं होता, उनके एग्ज़ाम होते हैं। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में भी, भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में एग्ज़ाम होते हैं हमारे, है ना। तब मैजिशियन की एनर्जी में होते हैं, इनमें सालों लग जाते हैं लोगों के, तो कई जन्म, सालों साल गुजर जाते हैं केक के। लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग ऐसा है कि जहाँ पर हमको स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, मेडिटेशन क्या होता है, ज्ञान मार्ग क्या होता है, सब कुछ नॉलेज है। क्योंकि सीधा कलयुग के बाद सीधा सतयुग आएगा। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, कलयुग, पुरुषोत्तम संगम युग और देन सतयुग। इसलिए इतनी भरमार है, वैरायटी ऑफ फूड है, वैरायटी ऑफ क्लॉथ है, वैरायटी ऑफ मॉल है, वैरायटी ऑफ जगमगाती दुनिया है, वैरायटी ऑफ चकाचौंध है। इतनी सी चिप में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, मोबाइल की इतनी सी चिप है ना, इतनी सी है। ये कलयुग में ही आया है जी, कलयुग के बाद तुरंत जंप करेंगे सतयुग में। तो जो कलयुग की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारी सतयुग में काम आएंगी, सारी चीज़ें काम आएंगी। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक कार चलने लगी है ना, बिना फ्यूल के, है ना, फ्यूल नहीं डालने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक से ही कार चल रही है। और कार है ना अभी पानी पे भी चल रही हैं, ट्यूब के अंदर चल रही हैं। ये सब सतयुग की तैयारी चल रही है। क्योंकि है ना सतयुग में तो केवल है ना हमको केवल चाहना है, खाली हमको खाली हुक्म देना है कि मेरे को है ना मैजिशियन बन सकते हैं हम। सतयुग में मैजिशियन की एनर्जी में रहते हैं, बस इधर इधर थोड़ा सा कुछ चाहा उधर हाजिर, है ना। तो ये जो सारे इन्वेंशन चल रहे हैं वो कलयुग में पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सारे इन्वेंशन चल रहे होते हैं, ताकि है ना सीधा सतयुग में है ना ये सारी चीज़ें है ना वहाँ पर है ना काम आ सके। क्योंकि सतयुग में तो सब कुछ अवेलेबल रहेगा, सब विदाउट एनी हेजिटेज, है ना। लेकिन सतयुग में हमारा ना तो हमारा ज्ञान मार्ग रहेगा, ना हमारी स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी, ना भक्ति मार्ग रहेगी। केवल हम मैजिशियन की एनर्जी में सतयुग में रहेंगे, अच्छा जीवन रहेगा। सतयुग में बोलते हैं ना, सतयुग तो सतयुग है, हेवन तो हेवन, उससे किसका कंपैरिजन करते हैं। थैंक यू बाबा जी। और जब है ना मैजिशियन बनते हैं तो टावर आते हैं, न्यू बिगनिंग होती है, उससे उससे है ना डरना नहीं है, ट्रस्ट रखना है परमात्मा पे, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम है। परमात्मा तभी बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये टावर आता है, लोग वाग है ना सब कुछ छोड़ छाड़ के ट्रस्ट परमात्मा से हटा देते हैं। और फिर है ना जब है ना वो टेस्ट होता है, परमात्मा टेस्ट नहीं लेते हैं, ये नेगेटिव शक्तियाँ है ना हमला करती हैं, तो टावर आता है। नेगेटिव शक्तियाँ हमला करती हैं तो टावर आता है। तो बाबा भाई बोल रहे हैं कि है ना ट्रस्ट नहीं खोना है। टावर आया, थोड़ी सी परेशानी आई हेल्थ वाइज या रुपए पैसे वाली, तो आपको है ना ना शिव बाबा पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे, जिसको भी आप मानते हैं उस पर ट्रस्ट करना है। आप ये मान के चलो कि ये आपका एग्ज़ाम है, और इसके बाद है ना आपको दिव्य शक्तियाँ तभी मिलेंगी। अगर है ना डॉक्टर बनना है, हमको मैजिशियन बनना है, तो जब है ना 12th स्टैंडर्ड में पहला स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं बच्चों को, दूसरा पढ़ाते हैं, तीसरा पढ़ाते हैं, इकट्ठा 12th में तो नहीं डाल देते हैं। इस बीच में उसका कितना बड़ा सफ़र होता है 1 से 12 तक का, तभी वो 12th में पहुंच पाता है। 12th के बाद सीधा कॉलेज में। ऐसा नहीं है कि बस 1 2 4 5 क्लास पढ़ने के बाद, 4 5 क्लास पढ़ने के बाद ना सीधा आप 12th में डाल दो और कॉलेज जाना शुरू कर दी। हर चीज़ की है ना कैटेगरी होती, कैटेगरी वाइज है ना हर चीज़ होती है, शने शने हर चीज़ होती है ना। तो वही बाबा बोले, टावर आया तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है ना। डेथ, जो है ना जो लोग है ना मैजिशियन होते हैं ना, जो लोग जो मैजिक करते हैं अमावस पूर्णिमा पे, ये तो पूर्णिमा पे तो अमृत बरस रहा होता है, लेकिन है ना जो अमावस पे जो ब्लैक मैजिक करते हैं लोग, जो बहुत ही घिनौने लोग होते हैं ना, वो ये डेथ लाने की कोशिश करते हैं आपको, है ना। इतना परमात्मा नहीं करते हैं, ये काली शक्तियाँ हमला करती हैं, क्योंकि उनको है ना इस सफ़ेद वाली चीज़ से तकलीफ़ है, इस रोशनी से तकलीफ़ है उनको, ये ना इस सफ़ेद चीज़ से, इस रोशनी से उनको तकलीफ़ है। ये रोशनी क्यों जल रही है
उससे तकलीफ। रोशनी हो रही है, सब कुछ दिख रहा है ना, और उनको क्या है ना, अंधेरा अंधेरा, गंदगी गंदगी मचाना, अंधेरा उनको वो पसंद है, तो वो लाइट बुझाने की कोशिश करते हैं, है ना। परमात्मा को जो हमारी सोल है उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, टावर लाएंगे, डेथ स्पेल भी करेंगे, लेकिन परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ना है, परमात्मा का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और फिर जैसे ही हम ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो परमात्मा हमको भर भर के ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देते हैं। थैंक यू बाबा जी। इससे डरना नहीं है, ट्रस्ट किस पे करना है, इससे करना है, इससे बचना है, लेकिन परमात्मा पे ट्रस्ट करना है। मैंने देखा है कई लोग है ना, थोड़ी सी परेशानी आती है, परमात्मा से भरोसा हटा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ना, वो इस पे से भरोसा हटा देती हैं। ये देखो, तकलीफ आ गई ना, इस पूजा की ना इसकी वजह से आ गई है, जबकि तकलीफ तो किसने दी है, इसने दी है तकलीफ, तो परमात्मा ने तकलीफ नहीं दी है, वो तो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो तुम्हारा क्राइटेरिया चल रहा है, तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा है, वो तो इन्होंने दी है तुमको गंदगी, तो है ना, तो ये वाली गंदगी देने की कोशिश करते हैं, आपका दिया बुझाने की कोशिश करते हैं, और ये पीछे से देख रहे होते हैं, ये देखिए नेगेटिव लोग। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ये पीछे से देख रहे होते हैं ये, कि हमने है ना ये टावर लाया है ना, ये कैसा काम कर रहा है, ये डेथ का स्पेल किया है, ये कैसे काम कर रहा है। ये देखिए, वीडियो बनाने में भी जैसे ही बोला ना ब्लैक एंड वाइट का मैंने, तो देखिए है ना, ये होता है, ऐसा लाइट बुझाने की कोशिश करती हैं, वो तो ट्रस्ट नहीं खोना है। ये पीछे से देख रहे होते हैं, वो टावर लाने की कोशिश करेंगे, ये देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, तो सोर्ड्स डालने की भी कोशिश करेंगे, टावर लाएंगे, है ना, डेथ स्पेल करेंगे, ये देखिए सोर्स लाने की कोशिश करेंगे। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है ना, क्योंकि आप है ना स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप है ना कुछ उनसे अलग हैं, आपको परमात्मा ने चुना है, इसलिए वो हावी होती हैं काली शक्तियाँ, क्योंकि उनको परमात्मा की कृपा नहीं मिल रही है, तुमको मिल रही है परमात्मा की कृपा, आपको मिल रही है परमात्मा की कृपा। तो परमात्मा बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ट्रस्ट करना है अपने जिस किसी पे भी आप है ना ट्रस्ट करते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में, भक्ति मार्ग में या ज्ञान मार्ग में, क्योंकि ये एग्ज़ाम होते हैं, ये टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट करने के बाद ही हमको है ना दिव्य शक्तियाँ मिलती हैं, क्योंकि बीच में है ना इधर उधर के लोग है ना आके डिस्टरबेंस बहुत करते हैं, है ना, और पीछे से देख रहे होते हैं, इनको इसमें मज़ा आता है, जैसे आपको परमात्मा की भक्ति में मज़ा आ रहा है, उनको ये वाली ये गंदगी मचाने में मज़ा आ रहा है उनको, है ना, सोर्स लाने की कोशिश करेंगे, टावर लाने की कोशिश करेंगे, तो है ना, और फिर और 10 ऑफ सोर्स देने के बाद में भी है ना, और सोर्स ये देखो दे दिए पीछे, सोर्स ये दे दिए, और देने ये दे दिया, ये देने के बाद में भी वो देख रहा है कि और अभी उसके पास है, बाकी उसके पास है, अभी कार्यक्रम चालू है ये, तो बाबा बोल रहे हैं कि है ना ट्रस्ट रखना है। दिख रहा है आपको, ट्रस्ट रखना है परमात्मा पे, तो बाबा है ना वही बोल रहे हैं, ट्रस्ट रखना कि नहीं, मुझे अपने परमात्मा पे पूरा भरोसा है। तो आपको परीक्षा की घड़ी आएगी, है ना, तो आपको क्या करना है, ट्रस्ट रखना है परमात्मा पे। अब हम इससे ले लेंगे, ऑरिकल से ले लेंगे, अभी है ना ऑरिकल से देखेंगे और क्या मैसेज है बाबा। ट्रस्ट किस पे ट्रस्ट करना है ना, ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करना है, कलेक्टिव के लिए मैसेज है, ट्रस्ट करना है, 3 लेंगे।
प्रीस्टेस योर इंट्यूशन इज योर ग्रेटेस्ट। your priestess your intuition is your greatest। अपनी इंट्यूशन ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन पे करना है। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। फ्लेम फ्लेम है ना, योर पैशन लाइट दी वे फॉरवर्ड। और आपकी है ना फ्लेम पे आपका ध्यान होना चाहिए, ट्रस्ट करना है आपको, है ना। मैंने वही बोला ना, फ्लेम पे आपको है ना ध्यान होना चाहिए, अपनी फ्लेम पे ध्यान होना चाहिए कि है ना मेरे को है ना लोग तो ये टावर देने की कोशिश कर रहे हैं आपको ना, ब्लैक शक्तियाँ, लेकिन नहीं, आपको अपनी फ्लेम पे ध्यान होना चाहिए। मुझे है ना अपनी पूरी फ्लेम पर ट्रस्ट है, अपने परमात्मा पर पूरा ट्रस्ट है। आप जिसकी भी आराधना करते हैं उस पर ट्रस्ट रखना है, ट्रस्ट बनाए रखना है। स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा सा ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी हम है ना किसी भी उस पर पहुँच सकते हैं। एंकर ग्राउंड योर सेल्फ इन लव एंड ट्रस्ट, ये ट्रस्ट आ गया है ना। ग्राउंड योर सेल्फ, अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड रखिए, ध्यान मेडिटेशन बिल्कुल हम्बल और नम्र रहिए, है ना। और पेड़ पौधों पे पानी देना स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो एक तो ट्रस्ट करना पड़ता है, ऊपर ग्राउंडेड रहना पड़ता है, और तीसरी बात पेड़ पौधों को पानी देना और पौधों की सेवा करना, हाथ से थोड़ी सेवा करना, और हाथ से सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना, ये है ना हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत आसान बना देती हैं ये सारी चीज़ें। जो हम एग्ज़ाम देते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी में, वो हमारे एग्ज़ाम में ना हम एंकर डाल देते हैं ट्रस्ट का, है ना। तो ग्राउंड योर सेल्फ इन लव एंड ट्रस्ट। और जब हमें ना पेड़ पौधों को पानी देते हैं और पक्षियों को दाना डालते हैं और अपने वो लव करते हैं हम, है ना, पेड़ पौधों से भी लव कर रहे हैं, अपने आप से भी कर रहे हैं, ग्राउंडेड हैं, पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, हम उनसे लव कर रहे हैं और ट्रस्ट कर रहे हैं, तो क्या रहता है ना हमारी स्पिरिचुअल जर्नी और बहुत ही आसान हो जाती है। जैसे कह लो कि हमको है ना जैसे हमको है ना ट्रेन से है ना जाना है ना, केरला जाना है तो आपको 3 दिन लगेंगे, है ना। केरला जाना है तो ट्रेन से, और अगर फ्लाइट से जाएंगे तो 6-7 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो हमारी जर्नी है ना आसान हो जाती है। तो बाबा भाई बोल रहे हैं एंकर डालना है ट्रस्ट का और प्यार का, है ना, वही बोल रहे हैं बाबा। फ्लेम, अपनी फ्लेम पे ध्यान रखना है, ट्रस्ट का एंकर डालना है। एक को 4 कार्ड आ गए, मैंने 3 बोले तो 4 आ गए हैं बाबा जी, थैंक यू। जेम स्टोन है, यू आर ए एंड प्रोटेक्शन प्रीसियस थ्रेसर। जो ट्रस्ट रखना है बाबा पे, तो बाबा क्या बोल रहे हैं, आपको फ्लेम पे ध्यान रखना है, प्यार पे एंकर डालना है, लव पे एंकर डालना है। यू आर ए थ्रेसर, हिडन थ्रेसर, आप है ना एक नायाब हीरा हैं, थ्रेसर हैं, खजाना है। कब? जब हम ट्रस्ट करते हैं, अपने आप पर ट्रस्ट करना है, परमात्मा पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि हमने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बीच में छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये थ्रेसर आपके लिए रेडी है। ट्रस्ट क्यों करना है? क्योंकि आपको थ्रेशर लेना है। थ्रेशर तभी मिलता है परमात्मा का जब हमको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, और स्पिरिचुअल जर्नी को बीच में छोड़ना नहीं है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। एक और कार्ड ना, रिवर फ्लो विद दी चेंज, डोंट रेसिस्ट देम। फ्लो विद दी चेंज, डोंट रेसिस्ट देम। रेसिस्ट नहीं करना है ना, गो विद द फ्लो,
रिवर कैसे चली जा रही है, बस आप चलते रहिए, आप विश्वास कीजिए, फ्लेम पे विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और बहते जाइए बस परमात्मा की सुर में, ज्ञान में, प्यार में, ट्रस्ट में एंकर डाल दीजिए ग्राउंडेड होने का। तो आपकी जर्नी है ना बहुत ही आसान हो जाती। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया मेरे बाबा, थैंक यू। तो ये थी रीडिंग आपकी ट्रस्ट के ऊपर, है ना। और एक दो मैसेज और लेना है तो देख ले, है ना। 3 कार्ड है ना, इस ऑरिकल से भी ले लेंगे। ट्रस्ट करना है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रस्ट करना, परमात्मा पे ट्रस्ट करना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना। ट्रस्ट किस लिए करना है, क्योंकि थ्रेसर हमारे लिए रेडी है, हमारे लिए धन खजाना हमारे लिए रेडी है परमात्मा का। बीच में छोड़ देंगे तो ये थ्रेसर नहीं मिल पाएगा ना हमको। थ्रेसर लेने के लिए आपको है ना ट्रस्ट करना पड़ेगा, थ्रेसर लेने के लिए हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू पापा जी, क्योंकि आगे है ना हमारे लिए है ना जेम्स, प्रीशियस स्टोन रेडी हैं हमारे लिए। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। ईगल है ना, बॉटम की एनर्जी है। यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। जब हम ट्रस्ट करते हैं, है ना, तो देखो डेस्टिनी है ना हमारी, हमको स्ट्रेंथ, पावर और क्लैरिटी देना शुरू कर देती है। जब एक बस ट्रस्ट नहीं खोना है, वही बाबा बोल रहा है, यूनिवर्स वही बोल रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में ट्रस्ट कभी भी नहीं खोना है, नहीं तो वो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो अधूरी रह जाती है ना। क्योंकि आपको है ना ग्रैब कर लेते हैं इधर उधर के लोग, आपको लगता है परमात्मा की वजह से हमारे है ना हमको इतनी प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, परमात्मा प्रॉब्लम नहीं देते हैं किसी को भी, बस आपको ट्रस्ट करना है। सेलिब्रेशन है ना, जब हम ट्रस्ट करते हैं और हमको प्रीशियस थ्रेसर रेडी रहता है हमारे लिए, तो है ना बाबा है ना हमको सेलिब्रेशन के लिए है ना आगे रेडी रखते हैं। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग इनटू योर लाइफ। और आप रेडी रहते हैं अपनी अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होना होता है, तो सेलिब्रेशन के लिए हम रेडी होते हैं। कब होते हैं, जब हमको परमात्मा पे, जब हम ट्रस्ट करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हम ट्रस्ट करते हैं, हम अपने ज्ञान मार्ग में ट्रस्ट करते हैं, अपनी जर्नी को अधूरा नहीं छोड़े। ये टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, क्राइटेरिया होता है, उसको पास करना होता है। मैंने देखा है लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और उनको इतने डाउनलोड आते हैं, इतने डाउनलोड आते हैं, और वो अपनी जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं कि है ना मैं तो भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतनी भक्ति करती हूँ, मेरे लिए क्या किया परमात्मा ने, ये हो गया, है ना। ऐसा नहीं बोलना है कभी भी। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपनी ज्ञान मार्ग को पूरा ले जाना है, बीच मार्ग में, बीच रास्ते में नहीं छोड़ देना है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्यों ट्रस्ट करना है, क्योंकि अगर आपने स्पिरिचुअल भक्ति की है, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की है, ज्ञान मार्ग अगर शुरू किया है, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की है, भक्ति ज्ञान दोनों किए हैं, अगर इस वाली जर्नी में वो पूरा नहीं होता है तो नेक्स्ट जन्म में भी हमको वही क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है ना। ताकि है ना अगर हमने इस जन्म में अगर ये वाला क्राइटेरिया स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की है, भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग शुरू किया है, तो उस पर ट्रस्ट करें, उसको फॉलो करें और आगे बढ़ें, और आपके लिए है ना थ्रेसर और रेडी है, खजाना आपके लिए रेडी है। अगर ये खजाना इस जन्म में चूक जाता है तो फिर नेक्स्ट जन्म आपको लेना पड़ेगा, यही बाबा बोल रहे हैं। तो ट्रस्ट करना है काय के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, सेलिब्रेशन आपके लिए रेडी है। थैंक यू बाबा जी। प्लेन, ये जर्नी इन इंडिकेटेड आइदर फिजिकली और मेटाफोरिकली योर लाइफ विल बिकम मोर फुल, है ना। आप है ना एक या तो है ना स्पिरिचुअल जर्नी मतलब या तो आप फिजिकली फ्लाइट से कहीं है ना यात्रा पे जा रहे हैं, या आप है ना कहीं विजिट करने वाले हैं, है ना। जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तो कहीं घूमने भी जाते हैं ना, तो या तो आप करने वाले हैं या आप है ना कर रहे हैं, है ना। तो ये आपके लिए मैसेज है, आप है ना अपना प्लान, जर्नी
डिसाइड कर सकते हैं और बना सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन आ रहा है, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पर और स्पिरिचुअल जर्नी पे, तो सेलिब्रेशन और प्लान, विजिट, टूर, जर्नी, ये सब आते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। ओह माय गॉड, यूनिकॉर्न ट्रस्ट करते हैं तो सक्सेस, यूनिकॉर्न आ गया है ना, अबंडेंट लाइफ, सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ यू जस्ट बिलीव। चारों तरफ से जहाँ पर आप बिलीव और ट्रस्ट कर सकते हो, चारों तरफ से सफलताएं, सक्सेस आनी शुरू हो जाती है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में, ज्ञान मार्ग में ट्रस्ट है ना, हमको इसलिए करना पड़ता है। थैंक यू बाबा जी, यूनिकॉर्न की एनर्जी आ गई। हमने ट्रस्ट कहाँ से शुरू की थी और कहाँ पर बाबा ने हमको आके खड़ा किया है। तो परमात्मा पे, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने के ये फ़ायदे होते हैं। वहाँ थ्रेसर रेडी है, यहाँ यूनिकॉर्न की एनर्जी रेडी है, इसलिए मैंने कहा मैं एक डेक से और ले लेती हूँ आपके लिए। तो ये आपकी एनर्जी थी भाई। आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो, जो भी हो, स्पिरिचुअल हो और स्पिरिचुअल जर्नी आपकी एंजॉय करनी है, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? ये शिव बाबा के, ये महादेव के मैसेज हैं। थैंक यू सो मच अपनी एनर्जी मेरे साथ एक्सचेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू माता महारानी काली माँ, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।